डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 का यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1C का ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ केदारनाथ धाम ड्यूरिंग लास्ट 2 consecutive years वाज, ये देखिए, ये 1,37,89,509 एंड 1,29,76,498 respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? अब देखिए, ये केदारनाथ धाम है जो कि एक होली श्राइन है, पवित्र टेम्पल है। तो पिछले 2 सालों में ये लोग वहाँ पे गए थे। अब ये पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग इन 2 ईयर्स में गए थे। जो लास्ट 2 ईयर्स में, ये फर्स्ट ईयर में इतने लोग गए, सेकेंड ईयर में इतने लोग। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, यानी इन 2 सालों में कितने लोग वहाँ पे गए थे। तो पहले साल ये, दूसरे साल ये, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 8 17 17 का 7, 1 कैरी, 9 1 10 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 9 9 1 10 10 का 0, 1 कैरी, 9 6 15 15 1 16 का 6, 1 कैरी, 8 7 15 15 और 1 16 6, 1 कैरी, 9 7 16 1 17 का 7, 1 कैरी, 3 + 2 5 5 1 6, 1 + 1 2। ये आपका आंसर है। 2,67,66,007। इतने लोग इन 2 ईयर्स में केदारनाथ धाम गए थे। तो इस सिंपल है, इसको हम ऐड कर लेंगे। सो द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द श्राइन ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स, 2,67,66,007। तो ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट ईयर 3 राइस मिल्स प्रोड्यूस्ड 2,48,09,565 bags and 1,87,38,576 bag and 95,64,568 bags of rice respectively. How many bags were produced by all the 3 factories during last year? अब सेम जैसे क्वेश्चन पहला था वैसे ही दूसरा भी क्वेश्चन है। यहाँ भी ऐड करेंगे क्योंकि जो हमारे 3 राइस मिल हैं वो पहला राइस मिल इतना बैग, दूसरा इतना बैग और तीसरा इतना बैग, तीनों राइस मिल का ये प्रोडक्शन है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी बैग्स प्रोड्यूस, यानी कितना बैग प्रोड्यूस किया इन तीनों फैक्ट्री ने लास्ट ईयर, पिछले साल इन तीनों ने। तो तीनों का अलग अलग दिया हुआ है और तीनों का फैक्ट्री का हम प्लस कर लेंगे, यानी ऐड कर देंगे, तो हमको मालूम हो जाएगा कि तीनों ने कितना प्रोड्यूस किया। तो यहाँ देखिए, ऐसे आप कॉलम में राइट कर लेंगे और राइट करने के बाद अभी हम बताए हैं वैसे ही आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सो द नंबर ऑफ बैग्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, यानी पिछले साल इन तीनों फैक्ट्री ने कितना प्रोड्यूस किया था, ये आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप आंसर यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो ये सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर एक्सीड
3,76,84,955 बाई 36,15,045। व्हाट इज द नंबर? अब देखिए ये नंबर जो है इस नंबर से, ये नंबर जो है इतने नंबर से एक्सीड हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम ऐड करेंगे। ऐड आपको मालूम है, सिंपल है, आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हम क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ पे आप इस जो एडिशन यानी यहाँ जो सम आएगा इसको आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। इलेक्शन आपको मालूम है, इलेक्शन क्या होता है, जिसमें हम वोट देते हैं। जो लोग इलेक्शन में कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनको हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो उस इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स हैं। दे रिसीव 6,87,905 वोट्स, 4,95,086 votes and 93,756 votes रिस्पेक्टिवली। यानी 3 कैंडिडेट्स है, पहला कैंडिडेट्स ये, दूसरा कैंडिडेट इतना और तीसरा कैंडिडेट इतना। तीनों कैंडिडेट्स का ये वोट्स जो उनको मिला है वो दिया हुआ है। द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स वाज 13,849, यानी 30,849 वोट्स क्या है, इनवैलिड है, मतलब ये वोट बेकार हो गए। इफ़ 25,467% डिड नॉट वोट, यानी 25,467 लोग क्या किए, वोट नहीं दिए। फाइंड हाउ मेनी वोट्स वेयर रजिस्टर्ड। अब ये क्या पूछ रहा है कि बताइए कि टोटल यानी कितना वोट्स रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला कैंडिडेट्स वोट पाया, दूसरा कैंडिडेट्स का वोट्स है और ये तीसरे कैंडिडेट्स का वोट्स है, और ये हमारा इनवैलिड जो वोट्स बेकार हो गया था, यानी वे वोट्स लोग किए थे लेकिन ये इनवैलिड हो गया, बेकार हो गया। और इतने वोट्स जो हैं वो नहीं, लोगों ने नहीं किया। तो ये तो टोटल जब हम करेंगे तो सारे ये वोट्स रजिस्टर्ड थे, तो इनको हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। इस तरह से आप वंस 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 इस साइड से आप राइट करना शुरू करते हैं और इधर, और ऐड भी ऐसे ही करते हैं। वंस के नीचे वंस होना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। तो इसको आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सो द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट, यानी इतना वोट टोटल रजिस्टर्ड था, जिसमें ये स्टेटस दिखा रहा है कि कौन कैंडिडेट कितना वोट्स पाया, कितना वोट्स बेकार हुआ और कितना वोट्स डाला ही नहीं गया। तो इस तरह से इनको सबको प्लस कर लेंगे यानी ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। तो ये इसका सॉल्यूशन है 4 क्वेश्चन का। आप इसको इजीली लगा लेंगे क्योंकि सिंपल इसमें ऐड करना है, आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन ए पर्टिकुलर ईयर ए कंपनी प्रोड्यूस्ड 87,65,435 bulbs. Next year the number of bulbs produced was 13,78,689 more than those produced in the preceding years. How many bulbs, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा है। How many bulbs were produced during the second year and how many bulbs were produced during these 2 years. अब ये यहाँ देखिए क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम इसका सॉल्यूशन लगाएंगे। तो ये बोल रहा है कि ये कंपनी जो है इतना बल्ब प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, और नेक्स्ट ईयर अगले साल वो इतना बल्ब इससे अधिक बना रही है। ठीक है,
तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर का टोटल प्रोडक्शन होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बल्ब वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर मतलब दूसरा साल हमने क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो पहले साल इसने इतना बनाया और दूसरे साल इतना नहीं बनाया। पहले साल से 13,78,689 मोर, यानी इससे उतना अधिक बल्ब बनाया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर का हमको मालूम हो जाएगा। और बी वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाउ मेनी बल्ब्स वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। अब ये दोनों साल का आप बताइए कि दोनों साल कंपनी टोटल कितना बल्ब प्रोड्यूस की। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ये तो फर्स्ट ईयर का बल्ब है जो फर्स्ट ईयर इन्होंने प्रोडक्शन किया, या क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें प्लस कर देंगे। यहाँ देखिए ये फर्स्ट ईयर के बल्ब में ये जो अधिक बल्ब बनाया सेकेंड ईयर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो यहाँ पे ऐड करने के बाद जो सम आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। यानी जो यहाँ पे हमने ऐड किया है ये आंसर यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमारा ये जो सम आएगा वो क्या होगा, सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन होगा। ये तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया, क्योंकि वहाँ पे यही पूछ रहा है सेकेंड ईयर कितना बल्ब बनाया। तो फर्स्ट ईयर जितना बनाया था उससे अधिक इतना बल्ब बनाया, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा ये सेकेंड ईयर कितना बल्ब प्रोड्यूस किया। अब क्वेश्चन बी में देखते हैं। तो नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी ये फर्स्ट ईयर का है जो ऑलरेडी पहले भी दिया है, क्वेश्चन में भी दिया है। और नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर कितना बल्ब बनाया, तो यहाँ पे जब आप ऐड करके ये आंसर फाइंड करेंगे तो ये आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड ईयर का होगा। इस सेकेंड ईयर को आप कहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे। सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। और ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आपका क्या होगा, नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। ये दोनों साल में कितना बल्ब प्रोडक्ट हुआ, ये टोटल बल्ब यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। ये फाइनली आपका आंसर होगा। तो ये सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द सेल रिसीप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर वाज 2,09,56,480. Next year it increased by 67,09,570. What was the total sale receipt of the company during these 2 years? अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व किए हैं, सेम वैसे ही 6 भी है। यहाँ आपका देखिए कंपनी क्या दे रहा है, सेल रिसिप्ट, ये फर्स्ट ईयर का है। और नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, इतना से इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का मतलब सेकेंड ईयर का हमको कैसे मालूम होगा, ये फर्स्ट ईयर में इसको प्लस कर देंगे तो सेकेंड ईयर का मालूम हो जाएगा। और उसके बाद से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन 2 सालों में यानी 2 ईयर्स आपको सेल रिसिप्ट बताना है, टोटल सेल रिसिप्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी था, फर्स्ट ईयर का दिया था, सेकेंड ईयर का हम इतने से इंक्रीज मतलब ऐड करेंगे तो सेकेंड ईयर का मालूम हो जाएगा। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल 2 ईयर्स का फाइनली मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए द सेल रिसिप्ट, इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। द सेल रिसिप्ट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग ए ईयर, यानी 1 साल का ये है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये सेल रिसिप्ट है। नेक्स्ट ईयर इतना से ये इंक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। फर्स्ट ईयर में जितना वो इंक्रीज हो रहा है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, ये होगा सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। तो ये सेल रिसिप्ट होगा सेकेंड ईयर का, जो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। द सेल रिसिप्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर,
ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, आपने यहाँ भी राइट किया है फर्स्ट ईयर का। और सेकेंड ईयर का सेल रिसिप्ट सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का भी जो दोनों को ऐड करेंगे, जो यहाँ पे आपने आंसर राइट किया है, ये आपका होगा सेकेंड ईयर का, जो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे। ये फर्स्ट ईयर हो गया और ये सेकेंड ईयर हो जाएगा। अब जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। यहाँ पे आपका टोटल मिल जाएगा, यानी उस 2 सालों का आपका कंपनी का सेल रिसिप्ट, टोटल सेल रिसिप्ट मालूम हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, इसको आप सॉल्व कर देंगे। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद का क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक्स।